तो चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2C का, फिजिक्स चैप्टर 2 बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a car travels with a uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. The brakes are applied and the car comes to rest in further 10 seconds. Find the distance which the car travels before the brakes are applied, retardation, and the distance traveled by the car after applying the brakes. ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी होता है तो इसको u लेके कर लेता है। u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। तो ये वेलोसिटी है 5 सेकेंड के लिए। उसके बाद जो है ब्रेक लगाते हैं, फिर वो बॉडी स्लो डाउन हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, कम्स टू रेस्ट इन टाइम 10 सेकेंड्स। तो ये जो 10 सेकेंड है ये ब्रेक लगाने के बाद, और ये है ब्रेक लगाने से पहले। ओके, तो अभी यही दिया हुआ है। तो चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिस्टेंस विच द कार ट्रैवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अभी ब्रेक लगाने से पहले द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू vt हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमने ये u लिया है तो s इज इक्वल टू ut। ठीक है, अभी दूसरे तरीके से यदि आप समझना चाहते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी s इज इक्वल टू ut हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, तो अल्टीमेटली फार्मूला ut रहता है। तो ये हो गया व्हेन देयर इज नो एक्सीलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। 25 इंटू 5, 125 मीटर सेकेंड में चला जाता है। द रिटार्डेशन, अभी रिटार्डेशन के लिए ठीक है a निकालना, सो v माइनस यू बाई टी। सो v माइनस यू बाई टी, v क्या है 0, u क्या है 25। अभी देखिए जैसे जब बॉडी वॉज मूविंग इन वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, उसके बाद ब्रेक लगाया, यानी कि जब ब्रेक लगाया तब वेलोसिटी कितना था 25। तो ये u होगा और ये v हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम क्या होगा, अभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ 5 दिया है 10 दिया, विच वन टू टेक। अभी पॉइंट क्लियर है, ब्रेक्स आर अप्लाइड देन इट मूव्स फर्दर फॉर 10 सेकेंड्स। सो जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो खाली 10 सेकेंड्स के लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस आया तो वही बताता है रिटार्डेशन। नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अभी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं रिटार्डेड मोशन है, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस लगाने के लिए। तो अभी इस फार्मूला में u है, t है, a आ गया हमारे पास, है ना, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है 25 इंटू टाइम 10, ये आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स 10 प्लस हाफ माइनस 2.5, t कितना है 10 स्क्वायर। ठीक है, ये 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, सिचुएशन समझने से आपको इजी होगा। 250 माइनस हाफ इंटू 25/10 इंटू 100, so 250 minus 125, that is 125 मीटर। तो ये इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन अच्छे से समझ के, तो बाकी वही फॉर्मूले लगाने हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लगाया था, तो इस तरह से करना। चलिए अभी 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, spacecraft flying with the velocity 75 km per second fires its rocket
rocket motors for 6 seconds. Then at the end of this time the speed is 120 km per second. So find the average acceleration while the motors were firing and the distance traveled in first 10 seconds. Okay, तो अभी यहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट है वो 75 किलोमीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया एंड इट स्टार्ट्स फायरिंग. ठीक है, तो फायरिंग की वजह से सो इट विल गेट सम फोर्स, रिएक्शन फोर्स, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा. तो आफ्टर 6 सेकेंड्स है ना, आफ्टर 6 सेकेंड्स एट द एंड ऑफ दिस टाइम ऑन द 6 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी हो गया 120 किलोमीटर पर सेकेंड. तो अभी हमको निकालना है रिटार्डेशन, सॉरी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है. तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. अभी यहाँ पर मैंने किलोमीटर पर सेकेंड सेकेंड, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है. आपका आंसर में आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर इन सेम सिस्टम. ये सेकेंड. ओके, इफ़ यू वांट टू चेंज इन मीटर पर सेकेंड यू कैन डू इट, यू मल्टीप्लाई विथ 1000, नो प्रॉब्लम, बट बोथ यू हैव टू चेंज. तो वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आया 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गया फर्स्ट आंसर. तो इतना एक्सेलरेशन से वो जा रहा था. अभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द क्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स. तो यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है. तो क्या होता है, जैसे जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, तो उसमें स्पीड बढ़ते जाता है, तो डिस्टेंस भी अलग अलग हर एक सेकेंड में अलग हो जाता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आएंगे. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आएंगे ये. लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. देखिए ए है इसमें, है ना, जैसे मैंने उससे पहले क्वेश्चन में बताया था. तो ये अभी 6 सेकेंड खाली लेना पड़ेगा इसमें, बिकॉज द स्पेस क्राफ्ट इज एक्सेलरेटिंग ओनली फॉर फर्स्ट 6 सेकेंड्स. तो u है 75 टाइम्स 6 सेकेंड्स, वैल्यू पुट कर दीजिए 7.5, तो 585 किलोमीटर आया. अभी जब 6 सेकेंड पार हो जाता है, व्हेन 6 सेकेंड्स ओवर, तब उसका वेलोसिटी है 120. अब उसके बाद फोर्स नहीं लग रहा है, देन इट विल मूव विद सेम वेलोसिटी. इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया. और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए v इंटू टी, यानी कि जो स्पीड से पकड़ा है स्टार्टिंग में है, यानी कि 120 इंटू टी, या यू टी भी लिख सकते हैं. यानी यहाँ u अलग है, ये सिचुएशन अलग है, ये थोड़ा बाद 6 सेकेंड्स के बाद का है. 6 सेकेंड के बाद के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है. आफ्टर दैट इट विल मूव फॉर 4 सेकेंड्स विद दिस वेलोसिटी. तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स इज ओवर, नो फोर्स इज एक्टिंग. तो इतना आया, तो 6 सेकेंड में इतना जाएगा, 4 सेकेंड में इतना जाएगा, तो ऐड कर दीजिए 1065 किलोमीटर आ गया. तो इसका आंसर किलोमीटर में आएगा. चलिए ये 15 कर लेते हैं. 15 में ऐसे बताया, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 10 seconds. It then maintains a constant speed for 200 seconds. The brakes are then applied and the train comes to rest after 50 seconds. Find the maximum velocity reached, retardation in last 50 seconds and the total distance traveled and average velocity. Okay? तो अभी इसमें train starts from rest, तो u is equal to 0 meter per second. Accelerates at 2 meter per second square. A is equal to 2 meter per second square. टाइम 10 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ वैल्यू हो गया. तो पहले वो एक्सेलरेटेड मोशन से जाता है, तो ये आ गया. तो इसमें से क्या होता है, जब ये वेलोसिटी कुछ बढ़ जाता है ना, आफ्टर एक्सेलरेशन इट विल अटेन सम वेलोसिटी, तो वो जो है उसी स्पीड से फिर नेक्स्ट 200 सेकेंड्स के लिए जाता है. तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. ओके, तो जो यहाँ का फाइनल वेलोसिटी होगा वो यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे. ठीक है, वही पहला क्वेश्चन बताता है, मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड. तो चलिए ये एक्सेलरेशन हो रहा है, तो कितना वेलोसिटी, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑल वैल्यूज आर अवेलेबल. तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, 0 + 2 × 10 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो वेलोसिटी आ गया, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं. अभी इस वेलोसिटी से वो 200 सेकेंड्स यूनिफॉर्मली जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इसलिए
यहाँ पर कोई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है रिटार्डेशन इन लास्ट 50 सेकेंड। अभी 200 सेकेंड्स ओवर हो जाएगा, देन व्हाट इज द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली उसी स्पीड से जा रहा है। तो देन फॉर द नेक्स्ट 50 सेकेंड्स द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 20 हो गया v और यहाँ पर u। तो यही आपको समझना है क्यों u हो गया, कभी v हो जाता है। तो ये एक बाद में हुआ 10 सेकेंड के बाद। अभी ये इस मोशन के लिए यानी 50 सेकेंड जब शुरू होता है तो वो 20 सेकेंड स्टार्टिंग है, इसलिए u। अब वो फिर ब्रेक लगा रहा है ना, ब्रेक लगा रहे तो कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए ये ऐसा लिया। तो रिटार्डेशन हम ले लेंगे v माइनस यू बाई टी, सो 0 फाइनल हो गया -20 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अभी यहाँ पर जो टाइम 10 लिया, अभी ये टाइम 50 लेना है। तो सिचुएशन बताता है इन लास्ट 50 सेकेंड्स, तो 50 सेकेंड्स का आपको लेना है। तो ये -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अभी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अभी देखिए सिचुएशन अलग अलग हो रहा है। सो 3 पार्ट में बॉडी ट्रैवल कर रहा है। तो एक एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो सभी वैल्यूज अवेलेबल है। तो 100 मीटर आ गया, तो ये 100 मीटर आ गया। अभी सेकंड केस में सेकंड 200 सेकेंड्स में ये यूनिफॉर्मली जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी इंटू टाइम, जो वेलोसिटी है उसी से चले जाएगा। सो 20 इंटू 200 4000 मीटर यहाँ पर चला जाएगा, 4000 मीटर। ओके, उसके बाद S3, अभी फिर रिटार्डेशन हो रहा है। तो S3 अगेन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेशन है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे। तो लेकिन एक्सेलरेशन ऑलरेडी ये निकाला है, ये 2 नहीं लगाना है इसमें, ये 0.4 लगाना है। तो वो लगा के हमने 500 निकाला। ठीक है, तो S3 500 हो गया। अभी S क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 100 4000 प्लस 500, ये 4600। फिर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 4600 और टाइम कितने हो रहे हैं देखो 10 250। सो ये आ गया 17.692। 2 डिजिट में आंसर लिखना है 17.69 फिजिक्स में मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।